आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी, जिसके अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं कि भारत में जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पहले जो टैक्स सिस्टम था उससे कितना बेहतर है ये जीएसटी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे कितने कितने % की जीएसटी चार्ज होती है। तो अगर बात की जाए कि भारत से पहले कौन से देशों में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो आप देख सकते हो इस चार्ट की मदद से कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1986 में ये जीएसटी का कंसेप्ट आया, फिर कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फाइनली भारत में 2017 में ये एप्लीकेबल हो गया। भारत में सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने सन 2000 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, पर विपक्षी पार्टियों की वजह से ये उस समय पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद सन 2004 में मिस्टर विजय एल केलकर जी ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, पर इस बार भी विपक्ष के नेताओं की वजह से जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो पाई। कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जीएसटी एप्लीकेबल करने की कोशिश की, तब दूसरी पार्टियों ने विरोध किया। कभी भाजपा ने एप्लीकेबल करने की कोशिश की तो दूसरी पार्टियों ने फिर इसका विरोध किया। सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती थी कि उनके कार्यकाल के दौरान जीएसटी भारत में एप्लीकेबल हो, पर फाइनली 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो गई। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी थी। तो जैसा हम जानते हैं कि पहले हमें सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स पे करने पड़ते थे, लेकिन इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सों को मर्ज किया गया एक टैक्स सिस्टम में जिसका नाम है जीएसटी। इसीलिए जीएसटी का स्लोगन भी था वन टैक्स वन नेशन। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम लोग देखते हैं कि पहले वाले टैक्स सिस्टम से जीएसटी बेहतर कैसे है। तो एक कैमरे का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि एक कैमरा है जिसे मैन्युफैक्चरर 100 रुपये में बेचता था, तो उसके ऊपर 10% टैक्स लगने की वजह से उसकी कीमत 110 रुपये हो जाती थी। तो जो होलसेलर था उसका कॉस्ट 110 रुपये हो जाता था। अब इसमें होलसेलर अपना 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ देता था, तो उसकी सेलिंग प्राइस 120 रुपये हो जाती थी, और 120 रुपये पे 10% टैक्स यानी 12 रुपये उसे और एडिशनली ऐड करने पड़ते थे, जिससे कि उसकी टोटल कीमत 132 रुपये हो जाती थी। अब 132 रुपये ये जो है ये रिटेलर का कॉस्ट पड़ता था। अब रिटेलर भी उसमें 10 रुपये प्रॉफिट जोड़ता था, तो 142 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाती थी, और 142 रुपये पे 10% टैक्स देने की वजह से इसका कॉस्ट 156 रुपये 20 पैसे हो जाता था। तो ये कैमरा कंज्यूमर को 156 रुपये 20 पैसे में मिलता था। अब जानते हैं कि जीएसटी सिस्टम के अनुसार ये कैमरा एक कंज्यूमर को कितने रुपए में पड़ेगा। सेम वही कैमरा मैन्युफैक्चरर बनाता है उसे 100 रुपये में, जिस पर उसे टैक्स देना पड़ता है 10%, यानी इसकी कीमत हो जाती है 110 रुपये। तो होलसेलर को 110 रुपये में ये कैमरा मिलता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट 10 रुपये वो ऐड करेगा अपना, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120 रुपये। यहाँ तक प्रीवियस सिस्टम में भी यही कॉस्ट पड़ता था, लेकिन इसके बाद जो टैक्स पड़ेगा वो सिर्फ 1 रुपये पड़ेगा। आप सोचोगे टैक्स तो 10% है, तो 120 पे 12 रुपये पड़ना चाहिए। नहीं, पुराने टैक्स सिस्टम में टोटल सेलिंग प्राइस पे उसे टैक्स देना पड़ता था, यहाँ पर 12 रुपये वो टैक्स देता था। लेकिन जीएसटी वाले सिस्टम में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इस कैमरे की प्राइस में ऐड हो रही है, सिर्फ उतने का 10% हमें देना है। तो जैसे कि होलसेलर सिर्फ 10 रुपये यहाँ पर ऐड कर रहा है, तो उस 10 रुपये का 10% टैक्स हमें देना पड़ेगा, यानी टैक्स सिर्फ हमें 1 रुपये देना पड़ेगा। और ये कैमरा 121 रुपये में होलसेलर बेचेगा, और यही रिटेलर का कॉस्ट प्राइस भी हो जाएगा। रिटेलर भी ठीक 10 रुपये का प्रॉफिट ऐड करेगा, और इसकी सेलिंग प्राइस 131 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पर 10% टैक्स वो और ऐड करेगा, किस पे? सेलिंग प्राइस 131 पर नहीं, सिर्फ एडिशन पे। तो प्रॉफिट सिर्फ इसने ऐड किया है 10 रुपीज़, तो इस 10 रुपीज़ का 10% यानी 1 रुपये यहाँ पर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस 132 रुपये में हो जाएगी। तो फिर ये कैमरा कंज्यूमर को 132 रुपये में मिलेगा, और प्रीवियस टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे 156 रुपये 20 पैसे में यही कैमरा मिलता था। अब जानते हैं कि जीएसटी की कैटेगरीज क्या क्या हैं।
मीन्स कितनी परसेंट जीएसटी किस गुड्स पे चार्ज होगी। जैसा हम सब जानते हैं कि मेनली 4 ही कैटेगरी है। पहला है 0% कैटेगरी, दूसरा है 5% कैटेगरी, तीसरा है 12 एंड 18% कैटेगरी और चौथी है 28% कैटेगरी। अब देखते हैं 0% कैटेगरी में कौन कौन से गुड्स आते हैं। तो 0% कैटेगरी में फ्रेश वेजिटेबल्स, बुक्स, अंडा, ब्रेड, दूध, ये सारी चीज़ें 0% कैटेगरी में आती हैं, मतलब इन पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होती है। इसके अलावा 5% कैटेगरी में चाय, जूते, ट्रेन के टिकट और छोटे मोटे होटल आते हैं। 12 और 18% कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, मेडिसिन और होम अप्लायंसेस आते हैं। 28% कैटेगरी में लग्जूरियस आइटम आते हैं, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी होटल, टेलीफोन और बाकी सारे लग्जरी आइटम्स। आप बोलोगे टेलीफोन तो बहुत ओल्ड ज़माने का है, उसे आप लग्जरी आइटम में कैसे जोड़ सकते हो? वो इसलिए 28% कैटेगरी में टेलीफोन रखा गया है क्योंकि मोबाइल तो आजकल भिखारियों के पास भी है, टेलीफोन बस रईसों के पास है, इसलिए 28% कैटेगरी में रखा गया है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।